मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़ातिमा अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदा हम सबको बरकत दे। और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ पास्टर ज़की हैं और हमने तकरीबन 30 खुदाम ने भाई रिचर्ड की क़ियादत में आज यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर के तलक से हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की है, कलीसियाओं की तरक्की के लिए दुआ की है, पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज के लिए और ख़ुसूसी तौर पे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की सलामती के लिए दुआ की है, खादमों की यूनिटी और इत्तेहाद के लिए दुआ की है। और आज खुदा ने ये हमारे लिए बड़ा बाबरकत मौका मुहैया किया कि हम यहाँ इस्लामाबाद की उन तमाम इलाकों को हम बासनी देख सके, क्योंकि ये दामन को का खूबसूरत इलाका जब हम यहाँ ऊपर आते हैं तो आप यहाँ से जब नीचे देखते हैं तो तकरीबन सारा पिंडी और इस्लामाबाद हमें नज़र आता है। और ये खुदा की कुदरत उसकी ग्लोरी है जो वो अपनी शान को ज़ाहिर करता है। और मैं पास्टर ज़की से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें आज की सारी मीटिंग के तल्लुक़ से और जो दुआएं हमने की हैं और खुदा अपने मनसूबे को किस तरीके से ज़ाहिर करेगा इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ताकि एक बड़ी बेदारी आ सके। जी पास साहब। हाँ जी, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बीइंग अ बिलीवर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम ईमानदार लोग मिलकर खुदा की दुरी में इकट्ठे होते हैं, और जैसे कलाम मुक़द्दस के अंदर ये लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, तो यकीनन जब ईमानदार मिलकर अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन मुल्क पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी, यकीनन मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहाली आएगी और लोग जो हैं वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और मेरा ईमान है कि ईमानदारों की दुआ जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि खुदा के कान रास्तबाज की दुआ पर लगे हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा मुझे खुदा के कलाम में से हमने ये सुना कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और अभी आज हमने कलाम में से ये भी सुना कि खुदा के जो लोग होते हैं वही सब कुछ ये कर सकते हैं। खुदा ने हमें ये अथॉरिटी दी है। आए हम सब मिलकर यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर के लिए दुआ करें ताकि खुदा मुमकिन करे कि जल्द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये सेंटर बन सके, ताकि पूरी दुनिया से जो लोग हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में आके दुआ और रोज़े की मश्क जो कर सकें। आप यूनाइटेड प्रेयर फास्टिंग के चेयरमैन रिचर्ड डैनियल के साथ और हम सब के साथ मिलकर मुत्तफिक होकर जरूर अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ने मुझे पिछले में सिखाया कि बंदे तो दो ही चाज ना यूनाइट हो जाते बड़ी गल है, पलूस ते सिलास की तरह दो बंदे ना बहुत गैदरिंग भी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है कि दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं वो इत्तेफाक करे तो कलाम कहता वो मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगी। हम कलाम पर ईमान रखते हैं, गैदरिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम दो दो हों फिर भी हमारे ख्यालात एक हों, हम रूह एक हों, और अगर हम गैदरिंग में भी हैं तो फिर भी हकीकत में हम एक ही हों। कलाम ये कहता है कि जब तू दुआ करने के लिए जाए तो अगर तुझे याद है कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है तो पहले जाकर उसके साथ क्या कर जी सुलह कर, यानी दुआ फिर आसमान तक जाती है। तो हमें इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको मुल्क पाकिस्तान में ख़ास मकसद के लिए रखा है। हम इस बात को जाने। मैं पिछले साल दुबई गया तो मुझे याद है कि जब जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुझे नजर आया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी जान में जान आ गई है। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, दुबई मुझे ऐसे लगता था मुझे घुटन हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने मुझे और आपको पर्पजली पैदा किया मुल्क पाकिस्तान में रूहों की निजात के लिए। जो लोग गुनाह में है, तारीकी में है, भाई किसने निकालना है? मैंने और आपने उनको निकालना है। दुआ के वसीले, मुनादी के वसीले आप तौबा की मुनादी करें। जहां आपका हल्का इबाद है जरूर आप तौबा की मुनादी करें। मैं खुदा के बंदा यूहन्ना के बारे में गौर कर रहा था, यीशु के बारे में बड़ी शॉर्ट सी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। कोई लंबा मैसेज नहीं है, दो लफ्ज है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब हमारे वसीले खुदा इस मुल्क पर रहम करेगा, हमारे वसीले याद रखें। दूसरा तवारीख 7:14 में लिखा, तब अगर मेरे लोग, कौन जी? मेरे लोग, हम उसके लोग हैं,
तो उसके बेटे यीशु पर ईमान लेकर आए। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसर बनकर दुआ करें। मैं डॉक्टर लियाकत कैसर साहब का एक मैसेज सुन रहा था। डॉक्टर साहब कह रहे थे यानी उनके पास हम सबों से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दुनिया में कहीं भी सेट हो सकते हैं, रह सकते हैं। वो स्वीडन रह सकते हैं, वो अमेरिका रह सकते हैं, कनाडा रह सकते हैं। लेकिन कह रहे थे मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने माड़े माड़े ते गंदे गरीब लोगों च जाके गंदियां गलियां च जाके मैं मुनादी करना। कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें इस मुल्क में रखा है ताकि हमारे वसीला से ये मुल्क आजाद हो। और हम जब बात करते हैं इस बात की के लिए यूनिटी के लिए, तो यूनिटी इस बात में है कि हम भाई मिलकर खुदा का काम करें, मिलकर इरशाद आज़म की तकमील के लिए हमने काम करना है। ये हमारी यूनिटी है, हमने मिलकर दुआ करनी है। कोई सियासी यूनिटी नहीं है, ना तस्वीरें या यूनिटी है। मैं तुहानू सही दसा, असीं अंदरों ठीक होइए, अंदरों ठीक होइए, फिर हम मुल्क आजाद होएगा। असीं इत्थे रहने हैं, साडे खानदान ने, बच्चे ने। मैं बहुत सारे लोगों ने पूछा, कहते भाई जी साडा किते दिल ही नहीं लगता। यानी आप डीएच बैरियर में ये रही कॉन्ट्रैक्टर हैं पेंट के, बहुत अच्छा बच्चा है, रूहानी बच्चा है, क्यों जी उनका कहीं जाने को दिल करता है। उनसे बात करें ना, काफी दफा मैंने मेजर जनरल लेवल के लोगों तक पूछा, मैंने कहा सर आप बाहर क्यों नहीं चले जाते। ब्रिगेडियर लेवल लोगों को पूछा, वो कहते जी हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ यहीं दिया हुआ। समझ आई बात की। अगर मेरे आपके पास यहां सब कुछ है तो फिर बात बन सकती है। और कलाम का यह हवाला जो मैंने शेयर किया, जुबानी शेयर किया कि तब अगर मेरे लोग, खुदा मेरे और वसीले से इस मुल्क को आजाद करेगा। और खुदा का शुक्र है कि अंदर खाते बड़ा काम हो रहा है। ये भी आप सबके लिए खुशखबरी है। बहुत सी जिंदगियां बदल रही हैं, बहुत से लोग यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि इस मुल्क में काफी मुश्किलात भी हैं, आप समझ गए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा अंदर खाते बड़ा ही काम कर रहा है और बड़ा काम होने को है। इसलिए हम इस मुल्क की सलामती मांगते हैं। मैं हकीकत में जो मेरे दिल में बात है, मैं इसलिए मुल्क की सलामती मांगता हूं ताकि खुदा का बेटा यीशु इस मुल्क में जलाल पाए, सारी उम्मतों, कौमों और कबीलों तक इंजील की खुशखबरी जाए। और शुक्र है कि खुदा का काम रोज बरोज जनाब जोर पकड़ता जा रहा है, काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी खुदा बड़े बड़े काम करेगा। और किसके वसीले करेगा? अपने लोगों के वसीले से, हमारे वसीले से, मेरे और आपके वसीले से खुदा काम करेगा। लेकिन बात यह है कि हम अपना दुआ में हम कितना वक्त गुजारते हैं। मेरे पास एक किताब है, टाइम नहीं है, फिर मैं कभी मंगवा के आप सब लोगों को दूंगा। इस किताब का टाइटल है 1 घंटा जो दुनिया को बदल कर रख दे। 1 घंटा, यानी बोझ के साथ किसी भी बात के लिए आप दुआ करें। बेशक घंटा अपने खानदान के लिए कर लें, अपने मुल्क के लिए कर लें, अपनी कलीसिया के लिए कर लें, किसी चीज को टारगेट करके आप 1 घंटा दुआ में गुजारना शुरू करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1 घंटा जो दुनिया को बदल के रख दे। स्कॉटलैंड के अंदर एक खादम था, उन्होंने कहा कि या तो तू मैनू अपने को बुलाया तो या स्कॉटलैंड मैनू दे दे। लो जी सारा स्कॉटलैंड ही यीशु के कोल आ गया। जब हम खिदमत को चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि मैंने ये करना है, ये होगा, तो फिर खुदा करता है। बाज़ दफा हमारे सतही ख्यालात और होते हैं, दिल में कुछ और होता है। लेकिन जब हम दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं, फिर से हम बात कर रहे थे कि बाज़ दफा ये डायलॉग के तौर पे भी हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वो दुआ दूसरों तक उस वक्त उनके लिए बरकत का बायस बनती है जब वो अंदर से किसी के लिए निकलती है गॉड ब्लेस यू। और ये बहुत बड़ा जुमला, बड़ा पावरफुल जुमला है। लेकिन हम कैसे दुआ करते हैं, मुझे आपको ये देखने की जरूरत है। कलाम ये कहता है किताब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं क्या करें जी? खाकसर बनकर दुआ करें। मुझे और आपको मारना अपना मारना, प्रोटोकॉल्स खत्म हो जाए। मैं हकीकत बताऊं, हम खुदा की जिंदगी में भी जाके प्रोटोकॉल देखते हैं, ये प्रोटोकॉल्स खत्म हो जाए। अगर आप यूहन्ना की जिंदगी पर गौर करें, बंदे के अंदर बरकत कितनी थी और लिबास देख लो कही ऐसी, वो चमड़े का पटका और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शायद थी, लेकिन बरकत की सी तोबा दी मुनादी करता लोगों को वापस में दई होंदा सी। खुदा करे हम इन प्रोटोकॉल से बाहर निकल आए, खाकसर बनकर दुआ करें। मार नहीं अपना, कुछ नहीं होने लगा। साधु बड़ा दुआ करने वाले शख्स था। अगर आप दुआ को हाइड के बारे में पढ़ें तो बड़ा बाबर का शख्स था। मैं उसकी किताब देख रहा था और जब उसको मैंने नेट पर रिसर्च किया तो वहां पे लिखा हुआ था अपोस्टल ऑफ प्रेयर, दुआ का रसूल।
और ये मेरे लिए एक बड़ा नया लफ्ज था कि दुआ का रसूल मैंने कभी नहीं था सुना। और जब मैंने जॉन हाइड को पढ़ा तो तब मुझे पता चला कि यार वो दुआ का रसूल, और मेरे लिए ये लक़ब ये सुनने में पहली दफा मुझे मिला, दुआ का रसूल। इसलिए भाई आज दोपहर हम इसलिए इकट्ठे हैं, बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन खुदा के हजूर में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत है। और मैंने कोशिश की कि हम दुआ करने वालों जो बोझ रखते हों, मुल्क के लिए बोझ रखते हों, कलीसियाओं के लिए, पाकिस्तान के लिए बोझ रखते हों, वो हमारे साथ मिलकर दुआ करें। और हमारी दुआ है कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम मुल्क से मुख्तलिफ लोगों को बुलाते रहें और हम इस जगह पर आकर दुआ करते रहें। और जो मैंने पहले बात किया है कि अगर हम अपने इलाके अपने शहर की जिम्मेदारी ले लें, आप चूंकि सारे मसीही आप समझते हैं कि कैपिटल के सराउंडिंग्स में कितनी बदबूएं बसती हैं, समझ गया मेरा इशारा? कैपिटल के सराउंडिंग में बड़ी बदबूएं, और बहुत सारे ममालिक जो दुआ करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उन इलाकों में जाके उस टेरिटरी में जाके वो घर किराए पे लेते हैं, फिर उनको महीना रहना पड़े 2 महीने रहना पड़े, दुआ करते हैं तब तक जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। तो भाई सानू यसू ने भेजा इलाके क्लियर करिए, मुल्क क्लियर करिए। और ये इख्तियार किसके पास है? यसू के लोगों को। यसू ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। इख्तियार साढ़े को हर बंदे को नहीं है, याद रखिए, हर शख्स को इख्तियार नहीं। हर उस शख्स जड़ा यसू ते ईमान है, यसू की फरमाबरदारी करता है, रास्तबाजी में जिंदगी बसर करता है, ए इख्तियार ओहदे कोल है कि सापां बिच्छुआं नूं कुचले तो इब्लीस की कुव्वत गालिब आए। हम गालिब हैं, हम फाते हैं यसू मसीह के बायस। हमारा कोई फख्र नहीं है हम कहें कि हमारे अंदर बड़ी लियाकत और खूबियां, नो, हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी कुदरत है जो हमारी जिंदगी में रह के काम करती है। जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे जी? कुव्वत पाओगे, यरूशलेम यहूदिया सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हम सबों को रूह कुछ बख्शा है। हम रूह की कुदरत से मामूर होकर जब यरूशलेम यहूदिया सामरिया जमीन की इंतहा तक जाएंगे, फिर यकीनन जिंदगियां बदलेगी और फिर दुनिया में जो अमन का बादशाह यसु मसीह है उसकी बादशाहत कायम होती जाएगी और सलामती आती जाएगी और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता जाएगा। थैंक यू। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। पर तेरी बादशाही के लिए तैयार हो तो खुदावंद शरारत के उन खुदावंद खुदा और रूहानी फौजदारों को, उन फौजों को यीशु के नाम से बांधते हैं, उनके गिर्द खुदावंद काबे मुद्दे खुदा तेरा खुदावंद पहरा चाहते हैं काबे खुदावंद, और वो जिन जिंदगियों पर, जिन खुदावंद शहरों पर, जिन इलाकों पर आसमान को खोल खुदा, अपने आसमान को खोल खुदा। हम शरारत की सारी रूहानी फौजों उनके खैमों के खिलाफ फिलाने जी करते हैं। खुदावन मेरा जहन जहां जहां जाता है खुदावन तू जानता है, उस जगह पर खुदावन तेरे पाक रिश्तेदार को चाहते हैं। पाक खुदा की तारीखी की कीमतों को रोक, पाक खुदा के उन पर गालिबा, उनको तू गलबा दिलाने वाला दे। इस मुल्क को दुनिया के अंदर सरफराजी दे, इस मुल्क की सारी परेशानियों को हल करे, और वो सारे हमदर्द जो देखने में हमदर्द नजर आते हैं लेकिन वो असल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आइए उनकी शादी का एक छोटा सा पहलू जिक्र किया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद हमारी दुआओं के वसीले, कलाम के वसीला तौबा की मुनादी बढ़ती चली जाए, इसमें इजाफा होता चला जाए, ताकि वतन अजीज में बहुत बड़ी तब्दीली आए। खुदावंद हम इस दुआया छोटी सी प्रेयर मीटिंग में जो जो मकासद लेकर आए हैं उन मकासद को अपनी हुजूरी में मकबूल ठहरा। हमें अपने रूह अल कुद्दस के ताजा मसा से मामूर कर, ताकि यहां से जब हम जुदा हो ये कलाम आज की बरकत हमारी जिंदगियों में हो और हम दूसरों में तकसीम करने का सबब बने। हम सब पर रहम कर, अपने खादिम की मिन्नत की पुकार को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे सामने झुकते और तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू सिजदों के लायक है और आसमान पर, जमीन पर,
जमीन के नीचे पानी में आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम बरकत और शिफा और कामयाबी पाए। फकत यहोवा पा खुदा तू है और हम तेरे प्यारे बेटे अपने निजात देंदा खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरे सामने शुक्रगुजारी के हाथ उठाते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा भाई रिचर्ड के वसीला से हम तक पहुंचाया। तेरा बंदा इस पैगाम का अमीन था और उसने ये कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में रखा है। अब हमें ये तौफीक बख्श कि इस कलाम की अहमियत को समझते हुए इस पर अमल करने का फजल पाएं और खुदावन वतन अजीज पाकिस्तान को तेरे लिए जीत लें। खुदावन तारीकी की सारी कुव्वतों को, नापाकी की सारी कुव्वतों को बांध देते हैं ताकि कलाम सारे जो हाजिर खुदान है या जिन तक हमारा ये पैगाम पहुंचे उनके जरिए फैलता चला जाए और फिजाएं हवाएं पाक साफ होती चली जाएं। खुदावन वतन अजीज पाकिस्तान पर, इस मुल्क की अदलिया पर, इस मुल्क की फौज पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, सदर पाकिस्तान पर और उन तमाम अरबाब इख्तियार पर तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं जो इस ममलकत खुदादाद का नज़्म नस्क चलाते हैं ताकि वो रास्ती से, दयानतदारी से, हिल्म से, परहेजगारी से, ईमानदारी से इस मुल्क का नज़्म नस्क चलाए ताकि इस मुल्क में खुशहाली आए, बहाली आए और इस मुल्क में खुदावन तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। आज का कलाम हम सब के लिए, वतन अजीज पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के ईमानदारों के लिए तब्दील और जलाली नाम में आप तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर ज़कील, इस्लामाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और आज सुबह जो है वो हमने प्लान किया कि हम पहाड़ों पर आकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा की हजूरी में जो है वो दुआ कर सकें। और हम आलमोस्ट तकरीबन कोई 30 के करीब जो पासबंद थे मुख्तलिफ चर्चिस से जिनका तल्लुक़ था वो यहाँ पे आए और हमने सब ने मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की, निजात के लिए दुआ की। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा ब्रदर रिचर्ड का जिन्होंने हम सब को इन्वाइट किया। सो चाहता हूँ कि आप जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप भी ज़रूर अपने खुदा के ज़रूर अपने दस्ते दुआ बुलंद करें ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है इसमें अमन और सलामती कायम हो और ये निजात सारी कौमों कबीलों के लिए हो। गॉड ब्लेस यू।